एपिसोड की शुरुआत आरवी द्वारा मोनिशा से पूछने से होती है कि उसने ऐसा क्यों किया। मोनिशा कहती है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है और बताती है कि आज उन सभी ने उसका दिल तोड़ दिया है। वह कहती है कि इस लड़की ने कहा कि मैं नेत्रा को यहां लाई हूं और आप सभी सहमत हैं। मैं उसे अपने आरवी को परेशान करने के लिए यहां क्यों लाऊंगी। पूर्वी उसे अपना आरवी न कहने के लिए कहती है और कहती है कि लोग आरवी पर हंस रहे हैं और उसे बुरे नामों से बुला रहे हैं। मोनिशा कहती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं और उससे यह साबित करने के लिए कहती है कि उसने ऐसा किया है। पूर्वी कहती है कि उसके पास सबूत हैं और कहती है कि नेत्रा ने सत्य सीरम के कारण सच कहा जो हमने उसे पिलाया था और अब मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मैं इसे पूरे परिवार को दिखाऊंगी। यह पूर्वी का सपना निकला। मोनिशा उसे जगाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम दीवार पर गिर गई थी और बेहोश हो गई थी। पूर्वी कहती है कि तुमने मुझे सबूत दिखाने के लिए कहा था। मोनिशा पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। पूर्वी सोचती है कि यह मेरी कल्पना थी, यह बहुत वास्तविक लग रहा था। वह वहां से चली जाती है। मोनिशा सोचती है कि उसने क्या कहा, मैंने क्या सबूत मांगा। साहिल नेहा को अपने घर ले जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुमसे क्या पूछना है क्योंकि तुम अपने होश में नहीं हो। नेहा अपने होश में है। साहिल पूछता है कि तुमने उन्हें क्यों बताया कि मैंने आरवी के खिलाफ साजिश रची है। नेहा कहती है मैंने नहीं कहा। वह कहता है कि तुमने उन्हें बताया, मैंने अपने कानों से सुना। नेहा कहती है उसने नहीं कहा। साहिल उस पर भरोसा नहीं करता और बताता है कि उसका उससे कोई संबंध नहीं है। नेहा उसे ऐसा न करने के लिए कहती है। साहिल कहता है कि तुमने गलत किया है लेकिन मैं टूट रहा हूं। वह चाकू लेता है और कहता है कि मैं इस मामले को यहीं खत्म कर दूंगा। वह कहता है कि मैं तुम्हें और फिर खुद को मार दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें। पूर्वी अपने फोन में जांच करती है और कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। वह सोचती है और महसूस करती है कि उसने 2 बार कैमरा बटन दबाया था और यह बंद हो गया था। मोनिशा वहां आती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। पूर्वी बाहर जाती है। मोनिशा चिंतित हो जाती है। नेहा साहिल से चाकू नीचे रखने को कहती है। साहिल कहता है कि तुम्हें मरना होगा और फिर मैं मर जाऊंगा। नेहा कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी और बताती है कि मुझे आरवी से शादी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है क्योंकि मैंने उस पर केस दर्ज किया है। साहिल को लगता है कि आरवी उससे शादी करने के लिए मजबूर कर रहा है और कहता है कि वह उसे मार देगा। वह चला जाता है जबकि नेहा उसे रोकने की कोशिश करती है। मोनिशा पूर्वी को रोकती है और पूछती है कि क्या आप नेहा पर विश्वास कर रही हैं, और कहती हैं कि मैं मोनिशा हूं जिसे सस्ती रणनीति की जरूरत नहीं है। पूर्वी कहती है मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया है, लेकिन आप इसके पीछे हैं। मोनिशा उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि आप तोते की तरह ऐसा कह रहे हैं। वह कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूंगी और कहती है कि आरवी मेरी परवाह करता है और मेरे बारे में बहुत सोचता है। मुझे ऐसी सस्ती चीज करने की जरूरत नहीं है और बताती है कि यह सब आपकी वजह से हो रहा है और कहती है कि आपको दोषी ठहराया जाएगा क्योंकि आपने नेहा से कहा था कि आप उसकी शादी आरवी से करवाएंगे। वह कहती है कि मेरी किस्मत खराब है कि उसने पहले आपसे और अब इस नेत्रा से शादी की है, और कहती है कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती है। उसका नाम इस कहानी से न जोड़ें। पूर्वी कहती है कि मैं तुम्हें जवाब दूंगी क्योंकि मैं समझ गई कि तुमने कितना झूठ बोला है, और खुद से वादा करती है कि वह उसका पर्दाफाश करेगी और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देगी। मोनिशा पूर्वी कहती है कि यह वह नाम है जिसे तुम सारी जिंदगी याद रखोगे क्योंकि पूर्वी तुम्हारा पर्दाफाश करेगी। वह कहती है कि सच्चाई को लंबे समय तक छिपाया नहीं जा सकता और गलत लंबे समय तक नहीं टिकता। वह कहती है कि तुम दोषी हो और सफाई देने की कोशिश कर रहे हो, और कहती है कि मैं तुम्हारी बकवास सफाई सुन रही हूं। वह कहती है कि मुझे चुप रहने के लिए मत कहो क्योंकि मैं बहुत जल्द तुम्हें चुप करा दूंगी। मोनिशा कहती है मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगी और धक्का देकर बाहर निकाल दूंगी। वह कहती है कि आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है और उसे रिवर्स काउंटडाउन शुरू करने के लिए कहती है। उसे एक फोन आता है और वह पूर्वी को बताती है कि वह बच गई क्योंकि उसकी मां ने उसे बुलाया था, अन्यथा उसने अपना मूल्य और भविष्य दिखाया होता। युग वहां आता है और कहता है कि हरलीन आपको बुला रही है। मोनिशा कहती है कि उसे अपनी मां का फोन अटेंड करना है। वह कॉल उठाती है और पूर्वी को खड़े देखकर हेलो मॉम कहती है। नेहा कहती है मैं आपको बार बार कॉल कर रही हूं और आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। पूर्वी वहां से चली जाती है। मोनिशा कहती है कि उसने कॉल नहीं उठाया क्योंकि यहां समस्या थी। नेत्रा पूछती है कि क्या उसने उसे मार दिया। मोनिशा पूछती है
नेत्रा बताती है कि साहिल आरवी को मारने गया। हरलीन पूछती है कि क्या सभी ने मेरी बात समझी। मोनिशा वहां आती है और पूछती है कि तुमने क्या कहा। हरलीन कहती है हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे साथ ये सब होगा। वह कहती है कि विश्वासघात हुआ। कहती है हमें इस बारे में नहीं बताया गया कि सगाई में क्या हो रहा था। दादू, हरमन, विक्रांत, जसवंत, पूर्वी और दिया को क्या पता था। हरमन उसे मामला छोड़ने के लिए कहता है। दादू कहते हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। मोनिशा पूछती है क्या। विक्रांत का कहना है कि हमने उसे ट्रुथ सीरम पिलाया और सच्चाई सामने आ गई। आरवी कहता है मेरा दुश्मन सामने आ गया है और बताता है कि वह नेत्रा का बॉयफ्रेंड है। मोनिशा चौंक जाती है। हरलीन कहती है आरवी और युग ने मुझे ये बताया। मोनिशा मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करती है। पूर्वी सबूतों के साथ उसे बेनकाब करने की सोचती है। हरलीन उनसे कुछ भी न छिपाने के लिए कहती। वैशाली कहती है कभी नहीं। सभी ने आवाज सुनी। दीपिका कहती है कि ऐसा लगता है कि कोई अंदर घुस आया है। साहिल खिड़की के अंदर कूदता है और कहता है कि आरवी ने मेरी नेहा से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और अब उससे जबरन शादी करना चाहता है। मोनिशा कहती है कि मैं जाकर जांच करूंगी। युग कहता है कि यह पड़ोसी की बिल्ली है। जसवंत कहते हैं कि पालतू जानवर वफादार होते हैं। दादी उन्हें सोने के लिए कहती हैं। पूर्वी दिया से कहती है कि वह उसे बाहर तक छोड़ देगी। युग कहता है कि वह उसे छोड़ देगा। वैशाली मना करती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। पूर्वी उसे छोड़ने जाती है। मोनिशा को उम्मीद है कि आवाज बिल्ली की वजह से आई है ना कि साहिल की वजह से।